आप अपना फेस लिफ्ट 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस किसी भी एज में कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई मजाक नहीं है। इट इज अ प्रूवन साइंस ऑफ फाशिया टेक्निक्स। आज मैं बताने वाली हूँ कि फेस लिफ्टिंग में फाशिया कैसे आपके फेस लिफ्ट में हेल्प करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत सीरियस हैं अपने फेस के लिए, फेस लिफ्टिंग करना चाहते हैं। तरह तरह की फेस इश्यूज अराउंड दी आईज, चीक्स, जॉ लाइन, सैगिंग, नेक सब जगह दिखने लगी है। आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि फेस लिफ्टिंग में फाशिया कैसे हेल्प करता है, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, काफी लोग बहुत सारे डाउट्स शो करते हैं अराउंड द मसाज, अराउंड द डीप टिश्यू। आज उन सारे बातों का मैं जवाब देने आई हूँ। ऑल्सो फेस लिफ्ट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है इसी वीडियो में पता चलेगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हैं। कीप वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूँ सिर्फ सटीक बात बोलने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। हाय, आई एम ज्योति, आई एम अ फेस फिटनेस कोच एक्सपर्ट इन फाशिया टेक्निक्स। आज मैं समझाने वाली हूँ कि फाशिया होता क्या है। फाशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो आपके पूरे बॉडी पे है। इट इज नॉट ओनली ऑन फेस, पूरी बॉडी पे होता है। फाशिया का रोल क्या होता है? फाशिया आपके बोन्स को, ऑर्गन्स को, मसल्स को, ब्लड वेसल्स को होल्ड करके रखता है। फाशिया इज अ वेरी पावरफुल मसल विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी, होल्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब आपको समझ आया फाशिया कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में मसल्स, ऑर्गन्स, बोन्स सबको होल्ड करके फाशिया बैठा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि फाशिया हमारा बहुत स्ट्रांग रहे। फाशिया अब स्ट्रांग कैसे होता है तो समझने की बात है। फाशिया को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। कंट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग मूवमेंट से फाशिया हमारा फ्लेक्सिबल रहता है। अगर फाशिया फ्लेक्सिबल रहता है तो इसका मतलब आपकी मसल्स वहां की लिफ्टेड रहती हैं। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी बॉडी में आप फिजिकल फिटनेस करते हैं, योगा जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप कंट्रैक्शन मूवमेंट करते हैं, फिर स्ट्रेचिंग मूवमेंट करते हैं। जब योगा जाते हैं तो आप कई बार फॉरवर्ड मूवमेंट में पहले थोड़ा सा बेंड करते हैं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो आप पूरी तरह बेंड कर पाते हैं। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम पहले 1 kg का वेट भी उठाना मुश्किल हो जाता है, एंड देन हम 5 kg से भी अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स कर पाते हैं। तो जब इस तरीके के मूवमेंट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, अपने फाशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी कम टू द फेस, फेस पे हम क्या करते हैं? फेस पे सिर्फ एक्सप्रेशंस हमारे आते हैं, सैड एक्सप्रेशंस, टेंस एक्सप्रेशंस, हैप्पी एक्सप्रेशंस। सिवाय उसके हम अपनी फेशियल मसल्स को यूज ही नहीं करते। हमारे फेस पे अराउंड 70 प्लस मसल्स है, क्या आपको पता है? और उन मसल्स पे हमने कभी डीप जाके काम नहीं किया। और अगर हम बात करें फेस की, तो आप मेरे पास आते हैं और कितनी बार बोलते हैं कि मेरे रिंकल्स हो रहे हैं, फोरहेड रिंकल्स हो रहे हैं, नेक सैगिंग हो रही है, चीक्स फ्लैट हो गए हैं, जॉलाइन गायब हो गई है, फेस में स्वेलिंग हो गई है, आई पफिनेस हो गई है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द फेस। और किसी किसी का फेस पूरा सैग हो जाता है। वो इसलिए होता है बिकॉज आपके फेस का फाशिया बहुत टाइट हो चुका है। टाइट मीन्स टेंस हो चुका है। आपने कभी भी अपनी उन मसल्स को काम ही नहीं कराया तो होगा क्या? वो फाशिया टाइट हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। और उसका फाशिया का फंक्शन क्या है? मसल्स को होल्ड करके रखना। तो क्या होगा अगर आप अपनी फेस मसल्स पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो अपनी मसल होल्डिंग कैपेसिटी छोड़ देगा एंड फाइनली आपका फेस सैग करेगा। आपके फेस के फाशिया को भी फ्लेक्सिबल बनाना होगा। नाउ मेनी टाइम्स व्हेन आई एम मसाजिंग, आई एम अप्लाइंग द क्रीम, काफी लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं ये आप गलत सिखा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। जब आप योगा जाते हैं तो आप बहुत ट्राई कर करके बेंड होने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो आप वहां पे पेन में होते हैं, लेकिन तब भी आप ट्राई करते हैं कि मेरे को स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। इस तरीके की एक्सरसाइजेस में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, हम अपनी बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो फेस की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो डीपर टिश्यू में जब हम जाके फाशिया टेक्निक्स में काम करते हैं तो हम अपनी लेयर्स ऑफ स्किन पे काम करते हैं, हम अपनी स्किन को रिलैक्स करते हैं, वहां की मसल टेंशन को रिमूव करते हैं। बोन्स में भी जब आप प्रेस करेंगे, चीक्स के अराउंड, जॉ के अराउंड, च्यूइंग मसल पे, आपको हर जगह पेन पता चलेगा। लेकिन हम बहुत इग्नोरेंट हैं इन सारी चीजों के लिए, इसलिए हम कभी फेस पे सिवाय मॉइस्चराइजर एंड मेकअप के ज्यादा काम नहीं करते। स्कैल्प एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। स्कैल्प लोगों की टाइट हो गई है, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा, फोरहेड रिंकल्स बनने लग जाते हैं, आईब्रो सैग होने लग जाती है, आई रिंकल्स बनने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैल्प। अगर आप जब मेरे साथ इन रूटीन्स को फॉलो करेंगे तो आप जा जाके टच करके आपको पता चलेगा, ओ दिस इज सो टेंस पॉइंट फॉर मी। सो दिस इज हाउ फाशिया वर्क्स फॉर योर फेस। अगर आपको अपने फाशिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फेस फिटनेस रूटीन्स को डेली अपने रूटीन में लाना होगा। एंड इट इज नॉट अ मैजिक। ये नहीं बोल रही मैं कि आप मेरे साथ 10 दिन काम करिए, 20 दिन काम करिए, या 9 दिन का चैलेंज कर लेंगे उसके बाद आपका कुछ मैजिक हो जाएगा। जी नहीं, ये एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। मैंने भी
3 मंथ्स लगाकर अपने फेस पे रिजल्ट्स देखने शुरू किए थे। सो इट इज नॉट मैजिक, बट यस, अगर आपका वो विल पावर स्ट्रांग है दैट यू हैव टू सॉल्व द इशू ऑन योर फेस, देन आप 100% बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड 3 महीने, शायद मैं कई बार ज्यादा बोल रही हूँ, काफी लोगों को 1 मंथ में भी फर्क आ जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू सेट दी एक्सपेक्टेशंस, इसलिए मैं 3 मंथ्स बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं जो लोग बोलते हैं कि चैलेंज करके हमें ग्रेजुअली अब दिख रहा है कि फर्क है। तो ऐसे काफी लोग हैं जो जिद्दी होते हैं, जिन्हें पता है कि हमें अपने फेस को बेटर करना है, तो हमें ये काम रोज करना होगा। आई नो आज मैं बहुत बकबक कर रही हूँ एंड मेरे पास नीचे कमेंट आते रहेंगे कि मैडम आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, थोड़ा कम बोलिए। लेकिन देखिए, मेरा काम तो है समझाना, और मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि फाशिया को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आपको अपनी डीपर फेस टिश्यूज पे काम करना होगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाशिया। तो मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज। जो लोग आप में से बहुत सीरियस हैं, रेगुलर इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं 14 डेज चैलेंज लेकर आई हूँ आपके लिए। For more information, you can check learn.jaigas.com.